मैं ये जानना चाहती थी कि अवस्थाएं निरंतर 48 मिनट तक कुदरती रचना के रूप में दिखे तो 12वें गुणठाणे में जाता है, वह छाया संकित है। तो किस अवस्था की बात करते हैं स्वामी जी आप? कोई भी मन वचन काया की तीनों की। स्वामी जी मन वचन काया की अवस्था बैठ के, मतलब बैठ के हम बैठ के देखें क्या, मतलब कैसे आप समझो? बैठो, सो जाओ या चलो, वो कोई प्रश्न नहीं है। हमारा काम क्योंकि वो प्रकृति का काम है, बैठने का, सोने का, चलने का, ये प्रकृति का काम है। हमको प्रकृति को ही हो गई है, चाहे वो बैठी है, चाहे काम करती है, चाहे नहीं करती है, मगर प्रकृति को ही कुदरती रचना के रूप में देखना है। फिर प्रकृति की कौन सी अवस्था है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो स्वामी जी यहाँ 48 मिनट का ही क्यों, जब वो विजन में सेट हो जाती है तो वो तो निरंतर ही दिखती रहती है। ये नेचुरल साइंस, यहाँ 48 मिनट की बात कैसे आई? मैं आपको साइंस को प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये कुदरत का कानून है कि 48 मिनट अगर आपको ये कुदरती रचना दिखेगी तो अपने आप केवल दर्शन हो जाएगा। और अगर 48 मिनट अगर आपका ज्ञान शुद्धात्मा में स्थिर रहेगा तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन होगा और फिर बाद में केवल ज्ञान होगा। 48 मिनट शुद्धात्मा में रहेगा तो यहाँ कुदरती रचना देखोगे तो केवल दर्शन होगा, शुद्धात्मा में रहोगे तो केवल ज्ञान होगा। और 48 मिनट का कानून कुदरत का है, मेरा नहीं है, मैंने तो हाईलाइट्स किया है। तो जो स्वामी जी आपने जो शुद्ध आत्म पद, जो अज्ञान निकालकर जो ज्ञान दृष्टि में बिठाया, तो ये केवल ज्ञान का बीज नहीं था, ये फिर किसका बीज था? केवल ज्ञान का बीज तो केवल दर्शन के बाद होता है, अभी केवल ज्ञान का बीज नहीं है। अच्छा अच्छा। अगर आपने कहा कि ज्ञान लेने के बाद केवल ज्ञान का बीज हो गया तो फिर फल नक्की हो गया, फिर पुरुषार्थ की जरूरत कहाँ है? हाँ। अगर आपने ऐसा माना कि मैंने ज्ञान ले लिया है तो केवल ज्ञान का बीज हो गया, तो फिर फल तो आने वाला है, फिर पुरुषार्थ की जरूरत कहाँ है? तो ये सब भ्रांति है, ये भ्रांति है। बिना केवल दर्शन, केवल ज्ञान का बीज होता ही नहीं है। और केवल दर्शन तभी होगा जब हम हर अवस्थाओं को कुदरती रचना देखेंगे। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि आध्यात्म विज्ञान में कोई ऑप्शन नहीं होता है। रामकृष्ण महावीर को भी यही विज्ञान को फॉलो करना पड़ता है, और कोई ऑप्शन इस वर्ल्ड में नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा ये अंतिम और सनातन सत्य विज्ञान है, उसके ऊपर कोई विज्ञान नहीं है, सिर्फ अनुभूति बाकी रहती है बस। स्वामी जी आपने एक दूसरी बात बोली थी कि प्रमाद वह हमारी कमी। एक मिनट, इसके नीचे का ज्ञान हो सकता है, ऊपर का ज्ञान नहीं हो सकता है, नीचे का हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि स्वामी जी मैंने तो ज्ञान लिया है, अभी 5 आज्ञा का पालन करने का कि नहीं करने का, पुरुषार्थ करने के लिए। तो मैंने साफ बोल दिया कि ये आज्ञा धर्म जब विज्ञान नहीं समझ में आता है उसके लिए आज्ञा धर्म है, जब विज्ञान समझ में आता है तो आज्ञा की जरूरत ही नहीं है। विज्ञान नहीं समझ में आता है तभी तो आज्ञा है, तभी तो सत्साधन दिए है, ये तो क्यों देंगे आपको? तो ये बात हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी एज अ साइंटिस्ट कि ज्ञानी पुरुष ने ये सब कुछ क्यों दिया, क्योंकि आप विज्ञान नहीं समझ पाए तो उन्होंने आज्ञा धर्म भी दिया, सत्साधन भी बताया आपको, क्योंकि आप विज्ञान नहीं समझ सके इसीलिए। और जब आपको विज्ञान समझ में आ गया तो फिर यह उदय कर्म हो गया, आज्ञा का पालन करो या न करो, या तो सत्साधन का उपयोग करो या न करो, दोनों कुदरती रचना में चला गया। अभी वो आपका पुरुषार्थ सब्जेक्ट नहीं रहा, अभी आपका पुरुषार्थ रहेगा
मैं शुद्धात्मा हूं और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। ये आपका पुरुषार्थ रहेगा, बाकी जो भी है वो उदय कर्म है। समझ में आया? ठीक है स्वामी जी। हाँ, हाँ, नहीं बहुत तो अच्छे फिर से वही आ का गया, वही शॉर्ट पजल एंड स्वीट। रहेगा। नहीं तो फिर एक महात्मा ने बताया था, एक महात्मा ने मेरे को बताया था आज से करीब 7 साल पहले कि स्वामी जी, ये हम बिना आज्ञा मोक्ष में जा सकते हैं? ऐसा एक व्यक्ति ने बताया प्रश्न, बड़ौदा की व्यक्ति, बिना आज्ञा मोक्ष में जा सकते हैं? तो मैंने उसको सिंपल प्रश्न किया, जो भी लोग मोक्ष में गए वो आज्ञा से मोक्ष में गए? बताइए आप। हाँ, बताइए। नहीं, मैं आपको प्रश्न करता हूं, महावीर मोक्ष में गए, ये 5 आज्ञा से गए? राम मोक्ष में गए, ये 5 आज्ञा से मोक्ष में गए? नहीं। तो बात को समझनी पड़ेगी ना कि ये किसके लिए है। जो व्यक्ति स्टेप के ऊपर है, स्टेप के लिए है, तो स्टेप के आधार से ये बात बराबर है। मगर जब आपको अल्टीमेट स्टेप पे आ गए, फिर पिछले स्टेप के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? बहुत अच्छे से आगे स्वामी जी। आगे मैं ये कहना चाह रही थी, लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है, एक तरफ रिलेटिव सत्य है और दूसरी तरफ सनातन सत्य है। ये दोनों को मिक्स करने का प्रयास करते हैं, फिर पजल होता है। तो कभी कभी मेरे को बोलना पड़ता है, कभी कभी मेरे को बोलना पड़ता है कि डिसीज बाहर से लाते हैं और दवाइयां यहां ढूंढते हैं। समझ में आया कि नहीं आया मेरी बात में? हाँ स्वामी जी, अच्छे से समझ आई। और इसीलिए मैंने कहा कि भी अभी आपको जब अल्टीमेट मिल गया है, तो बाकी कोई भी चीज आपको पढ़ने में आए, सुनने में आए, तो इसको संभाव से निपटारा करने का है। न कुछ उसमें से पाना है और न कुछ खोना है, सिर्फ इसको कुदरती रचना के रूप में देखते जाओ। क्योंकि आपको अल्टीमेट तो मिल गया है, फिर इसमें आपको रिलेटिव सत्य की बातों में, चाहे पढ़ने में आए चाहे सुनने में आए, डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाओगे तो फिर आपको पजल खड़ा होगा, क्योंकि उसमें रिलेटिव सत्य की बात है और हमने जानी है सनातन सत्य की, तो पजल तो होगा ही। ठीक। हाँ, तो इसीलिए मैंने कितनी बार कहा है सभी महात्माओं को कि भी जो व्यक्ति जो स्टेप की बात करता है, वो स्टेप के आधार से उनकी बात सही है, मगर तुम आउट ऑफ स्टेप के ज्ञान जानते हो। अभी ये स्टेप की बात आपको पुरुषार्थ के रूप में जरूरत नहीं है, संभाव से निपटारा करना है और कुछ करना नहीं है। न सोचना है, न समझना है, न ही डीप में जाना है। और ये विज्ञान की बात कितनी सिंपल है, यहाँ कोई पजल है ही नहीं, कोई पजल नहीं है। तो फिर पजल वाली बात को क्यों आप रिसीव कर लेते हैं? मेरे को ये समझ में नहीं आती है। जो बातें सुन के हमको पजल खड़ा होता है, वो बातें हम क्यों रिसीव करते हैं? जब आपको अल्टीमेट सॉल्यूशन मिल गया है, तो पजल की बात भले आप पढ़ो या सुनो आपके उदय कर्म के अधीन, मगर इसको बाईपास करना है। न उसमें से कुछ लेना है और न कुछ देना है। सुना, समाप्त हो गया, संभाव से निपटारा। फिर दूसरी बात आई, संभाव से निपटारा, न कुछ लेना है, खत्म हो गई बात, बस एंड। जैसे लाइफ का एंड हो गया, वो बात का एंड वहां एंड हो गया। पढ़ी, एंड हो गया, सुनी, एंड हो गया। अभी उसमें से कुछ निकालना नहीं है हमको। फिर वो उसमें से कुछ निकालोगे तो फिर पजल होगा। हर बात में यही होता है। एक भाई ने कहा कि भाई हम तो बचपन से पैदा हुए तब से मंदिर में जाते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, सुबह शाम हर रोज करते हैं और यही हमारी परंपरा रही है। तो क्या है, विज्ञान समझने के बाद हम मंदिर में जाए या ना जाए? तो मैंने सिंपल बताया, मंदिर में कौन जाता है? तो बोला
चंदूलाल जाता है तो बोला चंदूलाल का कंट्रोलर कौन है, तो बोला कुदरत है। तो मैंने बोला आपको सोचने की क्या जरूरत है कि जाओ कि ना जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत हेलो अच्छे से आगे स्वामी जी। तो लोग इसी प्रकार से पजल खड़ा कर देते हैं। हाँ आगे स्वामी जी। पहले रिलेटिव सत्य में इन्वॉल्व हो जाता है, फिर पजल खड़ा कर देते हैं। मैंने बोला क्यों इन्वॉल्व होते हो? रिलेटिव सत्य उदय कर्म के अधीन है तो भले करते रहो, आप मंदिर में जाते हैं तो जाते रहो, प्रश्न वो नहीं है आप जाओ या ना जाओ। प्रश्न ये है कि मंदिर में जाना मेरे लिए पहले पुरुषार्थ था, अभी उदय कर्म हो गया, खत्म हो गई बात। पहले मैं चरण विधि करता था, मेरे लिए पुरुषार्थ था, अभी उदय कर्म हो गया। पहले मैं कीर्तन भक्ति करता था, पुरुषार्थ था, अभी उदय कर्म हो गया। पहले मैं आरती करता था, पुरुषार्थ था, अभी उदय कर्म हो गया। पहले मैं सामाजिक प्रतिकोण करता था, पुरुषार्थ था, अभी क्या हो गया विज्ञान में, उदय कर्म हो गया। तो भाई उदय कर्म का प्रश्न करने का क्या मतलब है? हुआ या ना हुआ, मगर जब उदय कर्म ही है, जब कुदरती रचना ही है, तो फिर प्रश्न करने का मतलब ही नहीं है ना। और इसीलिए मैंने कहा कि विज्ञान को डीपली समझने की अपने दृष्टि में सेट करने का प्रयास करो। सिर्फ शब्द तक मत जाओ, अपनी दृष्टि में उसको सेट करो ताकि वो दृष्टि अपने आप काम करे। अगर आप ये विज्ञान दृष्टि में सेट नहीं करोगे तो विज्ञान ऑटो मोड से काम नहीं करेगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है ये विज्ञान नॉलेज नहीं है। बिगिनिंग में जब पहली बार सुनते हैं तो वो नॉलेज के रूप में है, बराबर है, मगर ये विज्ञान जब बार बार सुनते हैं और उपयोग करते हैं तो फिर आपके लिए नॉलेज नहीं है, आपके लिए विजन है। और वो विजन को ही परफेक्ट करना है, भाषा को परफेक्ट नहीं करना है, विजन को परफेक्ट करना है, क्योंकि विजन से ही हमको उपयोग करना है, स्पीच से विज्ञान का उपयोग नहीं करना है।